हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट लेक्सिकल रूल्स एंड मूवमेंट रूल्स। तो ये सिंटैक्स चैप्टर का 5th टॉपिक है। बाकी जो 4 टॉपिक्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन टॉपिक्स को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि लेक्सिकल रूल्स और मूवमेंट रूल्स को समझने में आसानी हो, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के साथ लिंक है। सो टाइम को वेस्ट के बगैर अपने टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेक्सिकल रूल्स एंड मूवमेंट रूल्स। Phrase structure rules generate structures. In order to run those structures into recognizable English, we also need lexical rules that specify which words can be used when we rewrite constituents such as noun. पहले लफ्ज़ लेक्सिकल को समझते हैं। लेक्सिकल का मतलब है वर्ड्स। ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स का क्या फंक्शन था कि वो जनरेट करते हैं स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, अब इन ऑर्डर टू टर्न दो स्ट्रक्चर्स इनटू रिकॉग्नाइजेबल इंग्लिश वी आल्सो नीड लेक्सिकल रूल्स। उनकी पहचान करने के लिए हमें लेक्सिकल रूल्स की ज़रूरत पड़ती है दैट स्पेसिफाई विच और वर्ड्स कैन बी यूज्ड व्हेन वी रीराइट कॉन्स्टिट्यूएंट, कि कौन से अल्फाज जो है यूज़ किए जाते हैं जब हमने रीराइट करना हो, दोबारा लिखना हो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, सच एज noun. The first rule in the following set states that a proper noun rewrites as Mary or George. It's a very simple word. Like proper noun यहाँ पे क्या है, Mary and George है। इसी तरह noun जो है girl, boy, dog and boy, article a and the है, pronoun जो है it and you है, verb जो है followed, helped and saw। तो ये हमारे पास क्या है, ये lexical rules हैं। We can rely on these rules to generate the grammatical sentences shown below as 1 to 6 but not the ungrammatical sentences. अब यहाँ 1 से लेके 6 तक जो है ये grammatical sentences है, मीन्स ये बिल्कुल सही है, और 7 to लेके 12 तक ये ungrammatical है। ungrammatical को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक इंडिकेशन बताई थी पिछले चैप्टर्स में कि उसको जब भी कोई सेंटेंस अनग्रामेटिकल होता है उसकी पहचान ये होती है, ये स्टार। ये स्टार का मतलब ये है एस्ट्रेस्क। स्ट्रेस का मतलब ये है कि ये सेंटेंस जो है अनग्रामेटिकल है और इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है, अ डॉग फॉलोड द बॉय, मैरी हेल्प जॉर्ज, ये दोनों सेंटेंसेस सही है। जॉर्ज सा द डॉग, ये भी सही है। द बॉय हेल्प्ड यू, ये भी सही है। इट फॉलोड मैरी, यू सॉ इट। अब ये 6 के 6 सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट है। अब इससे जो अगले सेंटेंसेस है ये बिल्कुल गलत है। डॉग फॉलोड बॉय, ये बिल्कुल गलत है। द हेल्प्ड यू बॉय, ये भी गलत है। जॉर्ज मैरी डॉग, ये भी गलत है। हेल्प जॉर्ज द डॉग, यू इट सॉ, मैरी जॉर्ज हेल्प। ये आप किसी को भी दिखाएंगे तो वो यही कहेगा भाई ये जो है अनग्रामेटिकल है, ये सेंटेंसेस बिल्कुल गलत है, इसका कोई मतलब कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का। तो इसको हम जो है एस्ट्रेस्क या अनग्रामेटिकल सेंटेंसेस कहते हैं। As a way of visualizing how the phrase structure rules from the basis of these movements, we can draw the 3 diagrams for instance for sentences 1 to 6. अब यहाँ पे मतलब ये इसकी बात करें कि इनकी जो है ट्री डायग्राम बन सकती है, लेकिन इनकी नहीं बन सकती क्योंकि ये अनग्रामेटिकल है, इनकरेक्ट है। कैसे आप ट्री डायग्राम बना सकते हो? ये जो है ग्रामेटिकल है, करेक्ट है, इनकी आप ट्री डायग्राम बना सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, आप लोग कर लीजिएगा, आप लोगों की ट्री डायग्राम की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब मूवमेंट रूल्स की बात करें। मूवमेंट रूल्स, द वेरी सिंपल सेट ऑफ फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स जस्ट डिस्क्राइब्ड इज अ सैंपल ऑफ व्हाट अ मोर कम्प्लेक्स फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर ऑफ इंग्लिश विद मैनी मोर पार्ट्स would look like. These rules can be treated as a representation of the underlying or deep structures of sentences in English. One feature of these underlying structures is that they will generate a sentences like a fixed order that is convenient for creating declarative forms. We will help Mary, but for making interrogative forms are used in question, will you help Mary? In making the question, we move one part of the sentence to a different position. This process is based on a movement rule. मूवमेंट का क्या मतलब है? मूवमेंट का मतलब है हरकत। सपोज़ आप किसी भी सेंटेंस को लिखते हो और उसमें जो है आप क्या करते हो, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसको स्टार्ट में लगाते हो। सिंपल सेंटेंस है, आपने सिंपल सेंटेंस को क्या किया, उसको चेंज करने की कोशिश की, तो ये क्या हुआ, एक मूवमेंट आपने क्रिएट करने की कोशिश की सेंटेंस में। इसको क्या कहते हैं, मूवमेंट रूल्स। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है, यू विल हेल्प मैरी। अब इसने क्या किया, विल को पहले लगा दिया। विल क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं हम इसे।
विल यू हेल्प मेरी, तो ये क्या बन गया, मोमेंट रूल में आ गया। मतलब ये जो इसने विल को स्टार्ट में लगा दिया तो ये मतलब इसने मतलब जो सेंटेंस है उसकी मूवमेंट हुई है, ऑक्सिलरी वर्ब को स्टार्ट में रखा गया, तो इसको हम मोमेंटम या मूवमेंट रूल्स कहते हैं। In order to talk about this process, we need to expand our phrase structure rules to include an auxiliary word. Auxiliary word की बात हो रही है again. As part of the sentence, this is illustrated in the first rewrite rule below. Auxiliary words sometimes described as helping words भी जैसे मैंने बताया तो उनको कहते हैं take different forms in English, but one well-known set can be included in the rudimentary lexical rule for auxiliary below. We also need a lexical rule that specifies the basic forms of the verb shown as the rewrite right below, like sentence, noun phrase, auxiliary, verb phrase. आप मतलब कोई भी सेंटेंस है, ऑब्वियसली आप जब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं तो उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, जैसे विल, शेल, डू, डिड, डज, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शिल हैव, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये सब क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब को आपने स्टार्ट में लगा दिया, वो क्या हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑक्सिलरी जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का अगर आप लोगों ने नाम सुना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं, कैन, कुड, शुड, ought to, मे, माइट, विल एंड शिल, ये सब क्या है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इनको भी ज़रूर याद रखिएगा। ये भी जो है हम मोमेंट रूल्स में डिस्कस करते हैं कि कैन को स्टार्ट में लगा दिया। सपोज़ कोई कैन की सिंपल सेंटेंस है, कैन वगैरह कोई सिंपल सेंटेंस है, आपने कैन को स्टार्ट में लगा दिया तो ये क्या हुआ, आपने मोमेंट रूल्स को फॉलो किया। इसी तरह वर्ब जो है फॉलो, हेल्प, सी। With these components we can specify a simple movement rule that is involved in the creation of one basic type of question in English, like noun phrase, auxiliary verb, verb phrase। auxiliary verb क्या आपके स्टार्ट लगा दिया तो noun phrase उधर मतलब auxiliary verb से आगे जाएगा, और इसी तरह जो verb phrase है वो बाद में आ जाएगा, मतलब noun phrase से आगे आएगा। This type of rule has a special symbol। अब यहाँ पे एक सिंबल का यूज़ किया, जैसे ये सिंबल है, ये याद में रखिएगा, एंड कैन बी इलस्ट्रेटेड इन द प्रोसेस ऑफ वन ट्री ऑन द राइट बीइंग ड्राइव फ्रॉम द ट्री ऑन द लेफ्ट। यू विल हेल्प मैरी, अभी एक सेंटेंस है, विल यू हेल्प मैरी, अब आप इसकी ट्री डायग्राम बना सकते हैं। विल को स्टार्ट में रखो, ऑक्सिलरी वर्ब है। यूजिंग दिस सिंपल रूल वी कैन आल्सो जनरेट दिस टू क्वेश्चंस लाइक कैन यू सी द डॉग, शुड जॉर्ज फॉलो यू, कुड द बॉय सी इट, वुड मैरी हेल्प जॉर्ज। These are surface structure variations of a single underlying structure. However, we still have not incorporated recursion. तो मोमेंट रूल्स का मतलब ये है कि आप जब किसी वर्ड को रिप्लेस करते हो, रिप्लेस से मुराद इस तरह नहीं कि आपने उसे चेंज किया, मतलब आपने उसकी मूवमेंट चेंज की। सपोज़ कोई सिंपल सेंटेंस है, आपने उसको उठा के उसकी हेल्पिंग वर्ब जो है स्टार्ट में लगा दी, तो ये क्या हुआ, एक मूवमेंट शो हुई, किस में, सेंटेंस में। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, मोमेंट रूल्स को। तो इसको इस तरह जो आप ये जब सेंटेंसेस को इस तरह बनाने की कोशिश करते हो तो ये इसको हम मोमेंट रूल्स कहते हैं। और इसके आप ट्री डायग्राम्स भी बना सकते हो। ट्री डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सेंटेंसेस के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस तरह सेंटेंसेस के पेपर में आने के। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए।